हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हिंदी में बच्चों आज हम बात करेंगे सोरठा छंद के बारे में, जो कि एग्जाम में हमेशा 2 नंबर में पूछा जाता है। अब बच्चों जैसे एग्जाम में सोरठा छंद पूछ दिया तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि कोई बात नहीं है, परिभाषा लिख देते हैं, 2 नंबर की बात है, 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन नहीं, यदि आप उदाहरण नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि 2 नंबर में 1 नंबर परिभाषा और 1 नंबर में उदाहरण। बच्चों जो सोरठा होता है ये दोहे का उल्टा होता है। यदि आपसे दोहा छंद बन रहा है तो उसका उल्टा कर दो। उल्टा कैसे? जैसे जो पहला चरण है उसको दूसरे में लिख दो, दूसरे को पहले में। तीसरा जो चरण है उसको चौथे में लिख दो, चौथे को तीसरे में। इस तरीके से यदि दोहे का उल्टा करोगे बच्चों तो सोरठा आ जाएगा। जैसे देखिए, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है और यह दोहे का उल्टा होता है। इसके विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में। विषम चरणों का मतलब क्या होता है बच्चों? पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं। और सम चरणों का मतलब होता है बच्चों दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तुक प्रथम और तृतीय चरणों में होती है और अंत में लघु अवश्य होता है। ठीक है, आप सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तैयार कर लें। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिबर बदन, करहूं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ध्यान ये रखना है, जैसे मान लीजिए इसको आप मात्रा मतलब बनाना चाहते हैं तो बनाइए, और नहीं बनाना है तो मत बनाइए। जैसे मान लीजिए मात्रा को काउंट करना है तो लघु और दीर्घ आप यहां पर लिखोगे, और नहीं लिखोगे तो भी आपको बच्चों उदाहरण का 1 नंबर मिल जाएगा। तो आप लोग मात्रा बिल्कुल नहीं लिखना, हो सकता है कहीं पे गलती हो जाए तो फिर बोर्ड एग्जाम में नंबर कट जाते हैं। इसलिए आप केवल उदाहरण लिख दो, मात्रा लिखने की जरूरत नहीं है। लघु और दीर्घ जो लिखते हैं ना, कि जिससे मान लीजिए आपका यहां पर जो है तो इसको दीर्घ कर देंगे बच्चों। तो लघु और दीर्घ काउंट करने से मतलब नहीं है, सिर्फ इतना आपको उदाहरण लिख देना है। जो सुमिरत सिद्ध होई गण नायक करिबर बदन, करहूं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसे तैयार जरूर कर लेना बच्चों।